यजन संपन्न हुआ। ऋग्वेद की कक्षा संख्या 449। प्रणव ध्वनि। ओ चार सौ 49वीं कक्षा है। कक्षा तो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन पहले एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो कल 88वां सूक्त पढ़ा था, उसमें मंत्र हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 7वें मंडल के 88वें सूक्त का पहला मंत्र है ओम प्रसुन्धुवं वरुणाय प्रेष्ठां मतिं वसिष्ठामीडहुषे भरस्व ययि मरवांचम करते जत्रम सहस्रामघम वृषणम बृहंतम। प्रभु की भक्ति उपासक के हृदय को शुद्ध करने वाली और बुद्धि को प्रेम युक्त बनाने वाली होती है। जो ईश्वर सूर्य को हमारे सामने उपस्थित करता है, बड़ा ही सामर्थ्यशाली है, इसीलिए वो स्तुति के योग्य है। दूसरा मंत्र है ओम अधानवस्य सन्दृशं जगन्वान् ग्रेरनीकं वरुणस्य मनसि सूर्यदश्मन्नधिपावन्धोभिमा वपुर्दृशये निनीयात। जिस स्थान में अग्नि उद्दीप प्रदीप्त किया जाता है, सोम का रस निकाला जाता है, वरुण देव को दिया जाता है, तब उसका रूप अधिक सुंदर दिखता है। ओम आयद्रुहाव वरुणस्य नाभं प्रयत्समुद्रमीरयाव मध्यम अधियदपां श्रुतिभिश्चराव प्रप्रेंखैख्यावहे शुभेकम। भक्त और वरुण एक ही नौका पर चढ़ते हैं। वरुण मतलब वरुण देव। वो नौका समुद्र में तरंगों के कारण ऊपर और नीचे होती है, ऊपर नीचे तरंगों की वजह से ऊपर नीचे होती है। इसी गति में आनंद और कल्याण की प्राप्ति होती है। जब जीव इस शरीर रूपी नौका में आता है, उसी नौका में परमेश्वर भी चलाने वाला बैठता है। ये नौका संसार रूपी सागर में चलाई जाती है। आने वाले सुख दुख रूपी तरंगों के कारण ये शरीर रूपी नौका भी उन्नत और अवनत होती रहती है, पर यह अवस्था मनुष्य को कल्याण एवं आनंद प्रदान करने वाली होती है। ओम वसिष्ठं वरुणो नाभ्याधादशिं चकार स्वपामहोभिः स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अहिर्नाम यानुद्यावस्ततनन्या दुशासः। ये शरीर रूपी नौका ईश्वर ने बनाई, उस नौका पर साधक को बिठाया और उसे ज्ञानी तथा कर्म का कर्ता बनाया। साथ ही काल का निर्माण करके शुभ दिनों का सृजन किया, ताकि इन शुभ दिनों के में उत्तम कर्म करके ये जीव उत्तम स्थान पर पहुंचे। ये चौथा मंत्र था। पांचवा मंत्र है ओम कोत्यानि नौ सख्या बभूवुः सचावहि यद्ब्रकं पुराचित बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्त्रद्वारं जगमाग्रहं ते। जीव और ईश्वर के बीच मित्रता प्राचीन है, सनातन है। वो कब हुई किसी को भी पता नहीं। इन दोनों की मित्रता में निष्कपटता है। ये मित्रता सदा स्थिर रहे, ऐसा ये जीव चाहता है। उसकी इच्छा सदा प्रभु के विशाल घर में रहने की होती है। छठा मंत्र है ओम ये आपिर्नित्यो वरुण प्रियः संत्वा मागांसि कृणवत् सखाते मात एनस्वन्तो यच्चिन्भुजेम यन्धि स्वां विप्रः स्तुवते वरुथम्।
भक्त कहता है हे प्रभु, मैं तुम्हारा सनातन बंधु हूँ, तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ। अब मुझसे थोड़े से अपराध हुए तो क्या तुम मुझे उसके लिए दंड दोगे? मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी भक्ति अब भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से पाप होने पर भी मैं तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूं, ऐसा करो। 7वां मंत्र है ओम ध्रुवा सुता सुक्षति सुशियंतो व्यस्मत्पाशं वरुणो मुमोचत अवो वन्माना अदितेरुपस्था दिव्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ये मनुष्य शरीर अस्थिर होते हुए भी स्थिर सा प्रतीत होता है। इस शरीर को पाकर मनुष्य परमात्मा की ही भक्ति करे। परमात्मा की भक्ति करने पर मनुष्य हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तब उसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के संरक्षण प्राप्त होंगे। इस 88वें सूक्त में 7 मंत्र हैं। तो उसमें तीसरा मंत्र जो है क्या कहता है? नौका है। जैसे नौका पचटते हिलती डुलती है, हिलोरे लेती है नौका। समुद्र की बात कर रहा है वेद, समुद्र में ठीक वैसे ही ये दिव्य नौका है। इस पर बैठ करके संसार सागर से तरना है। इस शरीर रूपी दिव्य नौका में जीवात्मा बैठा हुआ है, तो उसी नौका में परमेश्वर भी चलाने वाला बैठता है। आत्मा भी है, आत्मानो आया है वेद में, आत्मा भी बैठा हुआ है, परमात्मा भी बैठा हुआ है। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, हम देखते हैं उतार चढ़ाव आते हैं। देखते हैं कि गर्मी सर्दी है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। तो उसी तरीके से जीवन में झंझावात कई बार आते रहते हैं, लेकिन सुख मिलता है ज़्यादा, दुख कम मिलता है। जो इस मार्ग पे चलते हैं, जो शास्त्रसम्मत काम करते हैं, जो वेद मार्गी हैं, सनातन संस्कृत के जो रक्षक हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, तो उनको अब गर्मी सर्दी तो लगेगी लगेगी, लेकिन जो सतोगुणी होगा, सतोगुणी में भी उनकी 7 प्रकार की श्रेणियां हैं। सतोगुण में वो किस प्रकार का है? किसी को सतोगुणी में भी गर्मी ज़्यादा लग सकती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, कष्ट हो सकते हैं, आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन वो पूंछ दबा के भाग जाती हैं। सबको शरीर है तो ये दिव्य नौका है, इस पर संसार सागर से बैठ करके तरना है, वेद कह रहा है। तो इसमें परमात्मा तो हमारा सनातन कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हमारी मित्रता सनातन है, पता नहीं कब से। सनातन अनादि जिसको कहा गया, अनादि काल से चली आ रही, सनातन इसको कहा गया। सनातन इसका कहीं प्रारंभ नहीं हुआ कि 3 जो है कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति अनादि हैं। तो अनादि मतलब सनातन व्यवस्था चली आ रही, इसको सनातन कहा जाता है। यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में, ये सनातन हमारी संस्कृत में, हमें इस शरीर रूपी इसको, शरीर को, नौका को ठीक रखना है। इस नौका को ठीक रखेंगे तभी संसार सागर से हम बाहर निकल पाएंगे, पार कर पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ये प्राय है। इसलिए सूक्त मैंने आपको ये कल वाले बताए। अब आगे कक्षा प्रारंभ करते हैं।